गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम। आज है 6 सितंबर और हम देखेंगे 6 सितंबर 2021 के करंट अफेयर्स, जो कि हिमाचल प्रदेश और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का देखते हैं क्या है कोटेशन कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। काफ़ी अच्छी लाइन है ये कि पसीने से विहित पसीने की स्याही से जो अपने इरादों को लिखते हैं, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। तो चलिए आज का पहली खबर क्या बनी है कि ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर और दक्षिण अफ्रीका CBDC योजना की शुरू। अब इन्होंने कौन सी योजना करी शुरू? CBDC। अब ये CBDC क्या होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। CBDC की फुल फॉर्म सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इन्होंने 4 देशों ने मिलकर क्या करी, एक करेंसी स्टार्ट करी जिसका नाम क्या रखा, CBDC। तो इसमें योजना में मैंने आपको 4 देश बताए, इसमें स्पेन नहीं है, इसमें क्या है हमारा साउथ, कौन सा हमारा 4 देश हमारा दक्षिण, हाँ साउथ अफ्रीका है। ठीक है, तो चलिए इसकी कुछ लेलन टॉप करते बातें करते हैं कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 25 का आयोजन कहाँ हुआ था। कोप 25 काफ़ी बहुत मतलब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि कोप 25 का आयोजन कहाँ हुआ था। वो कहाँ हुआ था? मैड्रिड स्पेन में हुआ था। कोप 26 कहाँ होगा? ठीक है, कोप 26 अभी होने वाला है। उसके कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि क्लाइमेट के ऊपर बात करता है। जैसे हमारा कोप 15 था जिसको किसका नाम दिया था हमने, पेरिस क्लाइमेट। अगला प्रश्न है किस देश ने बिटकॉइन को लीगल करेंसी घोषित किया था? एक ही अभी आज तक कंट्री है, एल सल्वाडोर। कौन सी है? एल सल्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साउथ अफ्रीका व ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या कहते हैं? जो साउथ अफ्रीका के घास के मैदान हैं उनको कहते हैं वेल्ड। ठीक है, क्या कहते हैं उनको? वेल्ड। और जो हमारे ऑस्ट्रेलिया में होते हैं उनको कहते हैं डाउन्स। डाउन्स कहते हैं उनको, जो ऑस्ट्रेलिया वाले को डाउन्स कहते हैं और साउथ अफ्रीका वाले को वेल्ड कहते हैं। अब सवाना किसको कहते हैं, पंपास किसको कहते हैं, वो कहाँ के मतलब घास के मैदान को कहते हैं, वो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। नेक्स्ट है मालाबार युद्ध अभ्यास में कौन सा देश शामिल है? मालाबार यानी कि क्वाड कंट्रीज, USA, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और हमारा जापान, ये 4 कंट्रीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये भी बहुत अच्छे, ये भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है इसके। आज इसके ललन टॉप काफ़ी अच्छे हैं कि इनके हमें मैंने बताने की यहाँ की करेंसी क्या क्या है। साउथ अफ्रीका की है रेंड, ओके। ईरान की है तोमान, ये उनकी नई करेंसी बनी थी। म्यांमार की है टका, गलत है ये। और चीन की है रेन मिम्बी। म्यांमार की क्या है? ठीक है, पहले तो टका किसकी है? टका है हमारे पड़ोसी देश, किसकी? क्या? हमारे बांग्लादेश की। म्यांमार की क्या है? कियाद। क्या है? कियाद है, कियाद। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि न्यू डेवलपमेंट बैंक में बांग्लादेश सहित 3 नए देश हुए शामिल। भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्यू डेवलपमेंट NDB यानी कि इसको और क्या बोलते हैं, ब्रिक्स बैंक। जो हमारी हमारी 5 कंट्री थी ना, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन्होंने मिलकर एक मतलब बैंक की शुरुआत करी थी। उसको हम कहते थे न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB। तो ये 3 नए 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 देश कौन कौन से हैं? 3 देश के इसमें एंटर हुए। तो कौन कौन से देश हैं ये देश हैं हमारे, एक था हमारा बांग्लादेश, एक है हमारा UAE और है उरुग्वे। उरुग्वे ना, ये 3 कंट्रीज में शामिल हुई। अब देखते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक स्थापना कब हुई इसकी, इस बैंक की? 2016 में इसकी स्थापना हुई। और इसका मतलब कौन सा, इसका जो एक्ट था या किसमें इसको बोला था कि इसको बनाना है, वो 2015 में बोला था। तो उसको क्या था, ब्राज़ील में एक संगठन हुआ था, फेटेलेजा एक जगह का नाम है, फेटेलेजा। ठीक है, वहाँ पे हुआ था इसका, वहाँ पे मतलब इसको स्टार्ट करने का प्रावधान रखा गया था और 2016 में इसने काम करना स्टार्ट कर दिया था। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? इसका शंघाई चाइना में है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। कुछ लेलन टॉप बातें हैं इसकी कि एशिया डेवलपमेंट बैंक यानी कि ADB का मुख्यालय कहाँ पे है? मनीला। इसका है मनीला, फिलीपींस में, मनीला। चलिए एशिया विकास बैंक का उपाध्यक्ष कौन है? ये अशोक लेवासा इसके उपाध्यक्ष हैं। विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डेविड मालपास। हेडक्वार्टर कहाँ है वर्ल्ड बैंक का? वाशिंगटन DC में है। डेविड मालपास इसकी क्या है, इस टाइम अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नवीनतम देश कौन सा है? यानी कि IMF का जो नवीनतम देश इसमें ऐड हुआ था 190 नंबर का, वो कौन सा था? एंडोरा। ठीक है, और हमारे UN में सबसे लेटेस्ट 194 नंबर का देश कौन सा हुआ था?
साउथ सूडान, कौन सा होता? साउथ सूडान। ओके। अब SDR, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशल ड्राइंग राइट, जो कि IMF की करेंसीज हैं। इनमें कौन कौन सी मुद्राएं आती हैं? इसमें आती हैं येन, जापान का येन, ठीक है, युआन भी आता है, युआन, युआन कहाँ का है? युआन या रियल में भी चाइना, डॉलर, डॉलर, बाकी कहाँ लिखूँ? डॉलर आगे एक आ गया हमारा पाउंड स्टर्लिंग, पाउंड, और एक आ गया हमारा यूरो। तो 5 इसमें याद, इसको हमेशा याद रखना, 5 होते हैं, येन, युआन या रेनबिम्बी, डॉलर, पाउंड और यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 5 से 17 सितंबर तक मनाया जाएगा शिक्षक पर्व 2021, ठीक है। अब ये पिछले पिछले दिनों की दो खबरें हैं, जो कि मतलब सैटरडे को भी बनी थी शाम तक, और हमारे मतलब संडे को भी बनी थी, ठीक है। तो अभी मैं आपको मंडे को बता रहा हूँ ये सारी बातें। तो 5 से 17 सितंबर तक मनाया जाएगा हमारा शिक्षक दिवस। 5 सितंबर को किसका हैप्पी बर्थडे होता है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का हमारा वर्ड हैप्पी बर्थडे होता है, और शिक्षकों को इसमें सम्मानित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफेंस एक्सपो, भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब डिफेंस एक्सपो 2020 में लखनऊ में हुआ था ना, तो ये क्वेश्चन जो है मैक्सिमम एग्जाम में आया था। तो इस बार भी इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। डिफेंस एक्सपो, इसमें क्या होता है कि भारत अपने सैन्य जो भी इसके हथियार होते हैं उनकी प्रदर्शनी लगाता है। तो इसको इस बार यह कहाँ होगा? ये होगा गुजरात। गुजरात में कहाँ पे? गांधीनगर, गुजरात में इसका आयोजन किया जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, बार बार एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। इसमें रक्षा के हथियारों की बात करेंगे ये, ठीक है, कि किस किस तरह के हथियार हैं। 2020 में ये कहाँ हुआ था? मैंने आपको बताया कि लखनऊ में हुआ था, ठीक है। लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे पे लखनऊ हमारा स्थित है। ये 4 हमारे पे यहाँ मैंने आपको बताए हैं। अब ये 4 क्या क्या हैं? पहला तो आगे आपको मतलब सबसे ऊंची हमारी क्या ये मूर्ति है, ये कहाँ पे? केवड़िया, गुजरात में है, केवड़िया, ठीक है। और केवड़िया क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की यहाँ पे मूर्ति है। और केवड़िया क्या है? केवड़िया है फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी। ये क्वेश्चन आएगा आपको, कोई पहली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी कौन सी है? वो केवड़िया गुजरात में है, ठीक है। और इसको 182 मीटर की ये हाइट की मतलब मूर्ति है, और इसको बनाया किसने है? राम सुतार ने इसको बनाया है। नेक्स्ट क्या है? ये धोलावीरा, धोलावीरा। और ये धोलावीरा क्या है? ये 40वीं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भारत की। और ये कौन सी झील है? ये क्या दिया है? ये दिया है हमारा काकरिया झील है, ये अहमदाबाद में स्थित है, काकरिया, काकरिया झील, ठीक है। और लास्ट ये क्या है? ये क्या? रानी का बाव, रानी का बाव, ठीक है, रानी का बाव। और ये इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में, और ये कौन से 100 रुपये के नोट पे के ऊपर ये छपा हुआ है, रानी का बाव, ठीक है। 2014 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल कर दिया गया था। चलिए, एयर इंडिया का आयोजन कहाँ हुआ था? बेंगलोर में हुआ था ये, बेंगलोर। DRDO साइंटिस्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? हेमंत कुमार को सम्मानित किया गया था। भारत की पहली इलेक्ट्रिक सिटी कौन सी है? ये मैंने आपको बता दी, काकरिया, ठीक है, केवड़िया, हाँ केवड़िया है यहाँ पे, ठीक है। केवड़िया और काकरिया, ये तो मतलब क्या है कि काकरिया झील है और केवड़िया सिटी है, और ये दोनों एक साथ में अहमदाबाद में ही पड़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2 पैरालंपिक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी अपनी खेरा। ये शायद आपने पढ़ भी लिया होगा। और पैरालंपिक में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आपको बाद में करवाऊंगा, क्योंकि डेली जो है इसमें जो है कुछ ना कुछ ऐड हो ही रहा है, ठीक है। अपनी लेखरा को याद रखना कि ये पहली महिला बनी है, ठीक है, जिसने 2 मेडल जीते हैं ओलंपिक्स में, पैरालंपिक्स में पहली महिला, ठीक है, ठीक है। पहले एक और है हमारी PV सिंधु भी है वैसे तो, ठीक है। पैरालंपिक में कौन से 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बहन है अवनी लेखरा। ये कौन से शूटर हैं ये, देखिए ब्रॉन्ज मेडल, ये मैंने आपको बाद में बताऊंगा। ये याद रखना कि इसका जो मस्कट है, यानी कि जो शुभंकर है टोक्यो पैरालंपिक का, वो है सुमिति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि MP में 27% OBC आरक्षण लागू, सिर्फ 3 भर्ती को छोड़कर बाकी सब में मिलेगा आरक्षण का लाभ, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन क्या किस तरह से बनेगा कि 27% आरक्षण OBC में देने वाला कौन सा है? हमारा मध्य प्रदेश। राजधानी भोपाल। जलाभिषेकम अभियान किस राज्य में स्टार्ट किया गया? जो जलाभिषेकम अभियान है तो ये भी वहीं पे मध्य प्रदेश में शामिल किया होगा, ठीक है, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश। रीवा सोलर पार्क, ये कितने हैं? 250 मेगावाट की 3 परियोजना है, यानी कि 750 मेगावाट का ये। भारत की पहली वाटर प्लस सिटी कौन सी है? इंदौर। और 3 साल से जो लगातार स्वच्छ सिटी का टाइटल जीत रहे हैं वो भी हमारी इंदौर ही है। अगला है खजुराहो के मंदिर किस शैली में बने हैं? ये बने हैं पंचायतन शैली। कौन सी? पंचायतन, पंचायतन शैली, खजुराहो के मंदिर। और इसमें सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा मंदिर है? वो है कदरिया
महादेव का मंदिर, ठीक है, कंदरिया महादेव का मंदिर, और इसको चंदेल शासकों ने बनाया था। ओंकारेश्वर धाम किस नदी के किनारे स्थित है? ओंकारेश्वर हो हमारे नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे। धुआंधार जलप्रपात वाटरफॉल भी इसी नदी के ऊपर स्थित है। 102वां संविधान संशोधन किसके बारे में बात करता है? ये हमारा ओबीसी को संवैधानिक आयोग है, संवैधानिक आयोग को करार देने के लिए हमारा 102वां संविधान संशोधन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय गोल दागने वाले बने खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये करते हैं पुर्तगाल से बिलोंग, ठीक है। और कितने गोल किए उन्होंने? 118 गोल कर दिए उन्होंने। कितने मैचों में? नहीं, 118 मैचेस में उन्होंने 111 गोल किए, ठीक है। और इससे पहले मतलब कौन कौन से प्लेयर थे? वो थे ईरान के प्लेयर थे, एक अली दई अली अली दई करके एक प्लेयर थे जो ईरान से थे, उन्होंने उनके सबसे ज़्यादा गोल थे, इनका रिकॉर्ड तोड़ा है इन्होंने, ठीक है। तो चलिए अब कुछ लैलन टॉप बातें करते हैं कि संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो ये हमारे फुटबॉल हो गया, ठीक है, फुटबॉल। और इसका सबसे फेमस क्लब कौन सा है? मोहन बागान डूरन कप 2021। और डूरन कप की स्थापना मतलब जो उसकी स्टार्टिंग हुई थी वो हमारी हिमाचल से हुई थी, ठीक है। NRL जो हमारा जो स्टेडियम है, ठीक है, वहाँ से हुई थी, मैदान है, ठीक है। इसके संबंध भी फुटबॉल से ही है, कोलकाता से संबंध अभी इसको कोलकाता में शिफ्ट कर दिया गया था। कोपा अमेरिका कप हाल ही में किसने जीता? कोपा अमेरिका किसने जीता? अर्जेंटीना ने जीता, ठीक है। इसके फेमस प्लेयर कौन से हैं? मेसी, आपने सुना होगा, मेसी इसके फेमस प्लेयर हैं, 07। नेक्स्ट आ गया कि यूरो कप हाल ही में किस देश ने जीता? यूरो कप है हमारा, यूरो कप जीता इटली ने, इसकी राजधानी रोम। खेला होवे दिवस भाई 16 अगस्त को मनाया है इसको, किसने मनाया? हमारी दीदी, ममता दीदी, मतलब वेस्ट बंगाल में। नामची सिक्किम में किस खिलाड़ी के नाम पर स्टेडियम निर्माण किए जा रहे हैं? नामची सिक्किम में। अब ये कौन से हमारे? ये भी फुटबॉल के प्लेयर थे हमारे। फुटबॉल के प्लेयर कौन है हमारे? वाइचिंग भूटिया जी, ये भारत के प्लेयर हैं, उनके नाम पर, ठीक है, इनको याद रखना। और कतर में होगा 2022 का जो फीफा होगा, हमारा फीफा फुटबॉल कप होता है वो हमारा कतर में होगा, कतर की राजधानी दोहा, वहाँ पे होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब देखिए ना, मैं आपको सारे ये क्यों रिवाइज करवाता हूँ? ऐसा तो है नहीं कि आपको करंट 3-4 दिन पहले का पूछा जाएगा, तभी मैं क्या करता हूँ, सारे जितने भी से रिलेटेड होती हैं बातें मैं सारी इसमें आपको लेके आता हूँ, ताकि आपका जो है वो देख अच्छी जगह पे, मतलब आपका मतलब साथ साथ में रिवीजन भी होता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में बायोलॉजिकल ई वैक्सीन को मिली DGCI से मंजूरी। अभी बायोलॉजिकल ई क्या है और ये किस तरह से काम करेगी, मैं आपको बताता हूँ। कौन सी वैक्सीन बनेगी? कॉर्बेवैक्स। कौन सी बनेगी? बायोलॉजिकल ई कंपनी कहाँ पे है? हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। और हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे है? मूसी नदी के किनारे, इसको भी याद रखना आप। चलिए, विश्व की पहली मान्यता प्राप्त कोविड वैक्सीन कौन थी? स्पुतनिक 5 ना, स्पुतनिक 5। अगला, स्पुतनिक लाइट किस देश ने निर्मित की, जो कि सिंगल डोज वैक्सीन है? ये भी रशिया ने करी, ये दोनों रशिया ने करी ना, स्पुतनिक दोनों रशिया, ये सिंगल डोज है स्पुतनिक लाइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय सेना ने 100 से ज़्यादा स्काई स्ट्राइकर ड्रोन के लिए किया समझौता। स्काई स्ट्राइकर ड्रोन जो है वो क्या है? ये क्या है यार? ड्रोन, ठीक है, स्काई स्ट्राइकर। अब इसमें क्या होगा? हवा में ही मतलब मार गिराएगा दुश्मन, ऐसे ड्रोन जो है वो तैयार करे थे, ठीक है। और इनकी खास बात ये थी कि एक बार इनको छोड़ दो फिर भूल जाओ, ये खुद अपना टारगेट ढूंढ के जो है उस पर अटैक करेंगे। कौन सी कंट्री के साथ मिलकर ये समझाता हुआ था? एक ही कंपनी, हमारी एक ही कंट्री जो इसमें महारत हासिल है, इजराइल, ठीक है। इसराइल ही एक मतलब उनके साथ हमने इनका करा था। और इनका नाम क्या है? सुसाइड ड्रोन, यानी कि खुद तो मरेगा ही, सामने वाले को भी ले डूबेगा। हाँ, इसकी रेंज कितनी है? 100 किलोमीटर इसकी रेंज है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? इंद्रजाल, इसका नाम रखना इंद्रजाल। लिखने में दिक्कत है यार, इसके लिए सॉरी, लेकिन फिर भी मैनेज करना। इंद्रजाल है भारत का स्वदेशी है, जो कि भारत ने खुद बनाया है, ठीक है। किस राज्य पुलिस ने पहली ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र स्थापित करने का मतलब इसमें बात करी थी? ये है केरला हमारा, ठीक है। अगला, हेरोन ड्रोन सिस्टम भारत ने किस देश से प्राप्त किया था? इसराइल की कंट्री है इजराइल। इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन है? नेफ्ताली बेनेट करके नाम है इनका ना, नेफ्ताली बेनेट, BANNET बेनेट। अच्छा, इजराइल के नए राष्ट्रपति कौन है? ये कौन है? इसोग हरजोग।
चलिए नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ आज का हमारा अगला क्वेश्चन की टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 घोषित करी गई। भारत का इसमें टॉप 300 में भी कोई भी नहीं आया। पहले पे कौन सा है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनाइटेड किंगडम, अगला की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी। अब इसमें भारत का कौन सा है, कोई भी नहीं है। फर्स्ट पे कौन सा है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जिसकी आप डिक्शनरी काफ़ी ज़्यादा पढ़ते हो, ठीक है। भारत का मतलब मैं आपको बताता हूँ भारत का कौन से नंबर पर आएगा। जो IIS बेंगलुरु है वो 301 से 350 की रैंक पे है, और IIT रोपड़ वो 350 से 400 की रैंक पे है, लेकिन ये निकालता 300 तक का रैंकिंग है, तो इसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं बताया गया। तो आज का लास्ट क्वेश्चन कि एलन रांजो प्रीतो ने वर्ल्ड फोटोग्राफर ईयर का पुरस्कार जीता। ये आपको याद रखना, फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, तो इसको आप याद रखना, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। कुछ भी क्वेरी हो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना, कुछ भी मिस्टेक हो, कुछ इंप्रूव करना हो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और वीडियो करना लाइक, शेयर और जो करना सब्सक्राइब अपने अपने कमेंट बॉक्स में, या फिर अपने जो टेलीग्राम है, कहीं भी व्हाट्सएप, फेसबुक पे प्लीज़ इसको जरूर शेयर करें, ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी ये पहुँच सकें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।